Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rehman and I'm your computer science teacher for grade 9. Our today's topic is identify the text formatting tag. So dear student, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा आज का टॉपिक है HTML स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, हमने टेक्स्ट स्टाइलिंग देखी थी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखी थी कि जब हम पैराग्राफ में कुछ भी कंटेंट लिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ तो हम पैराग्राफ के लिए कौन से टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने देखा था हम लाइन हमने ब्रेक करनी है उसके लिए हम किस टैग का इस्तेमाल करते हैं, स्पेस एंटर करनी है, एक स्पेस तो हमारी स्पेस बार को कंसीडर करती है HTML। अगर हमें मल्टीपल स्पेसेस चाहिए तो हम क्या कोड लिखते हैं जो हमारे पास मल्टीपल स्पेसेस आ जाती हैं। और लास्टली हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास हेडिंग्स अगर हमने ऐड करनी है अपने कंटेंट में तो उसके लिए HTML हमें कौन से टैग्स प्रोवाइड करती है। H1 से H6 तक के टैग्स अवेलेबल हैं हमारे पास। H1 मींस का टॉप मोस्ट हेडिंग है और H6 मींस द लीस्ट वन हेडिंग। सो ये हमने देखा था अपने लास्ट लेक्चर में। आज भी हम HTML स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग की ही बात करेंगे और आज के हम उसमें देखेंगे कि हमने अपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो हम कर रहे हैं उसमें जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं, जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको हम उसका स्टाइल कैसे कर सकते हैं। मतलब जो हम टाइप कर रहे हैं, अल्फाबेट्स टाइप कर रहे हैं, नंबर्स टाइप कर रहे हैं, जो भी कंटेंट है, टेक्स्ट है एक्चुअली हमारे वेब पेज पे जो हम डिस्प्ले करने लगे हैं उसको उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसको हम कैसे फॉर्मेट और स्टाइल कर सकते हैं। सो फॉन्ट का जो हमारे पास जो टैग है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लगा लेते हैं। जैसे कि आपका जो फॉन्ट टैग है ये स्पेसिफाई करता है फॉन्ट स्टाइल्स को। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था एट्रीब्यूट्स मतलब कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं उस चीज के साथ। तो जो हमारा टेक्स्ट है उसका फॉन्ट में आ जाता है हमारे पास फॉन्ट साइज, किस साइज पे हम वो टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाता है फॉन्ट कलर, हमें क्या वो ब्लैक कलर में चाहिए टेक्स्ट जो भी हमने लिखा है, रेड में चाहिए, ऑरेंज में चाहिए, उसके लिए हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं फॉन्ट कलर के। फिर हमारे पास आ जाता है फॉन्ट फेस। जब हम फेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेस मींस फेस वो एट्रीब्यूट है जो कि आपको आपके टेक्स्ट के स्टाइल को कि वो किस स्टाइल में लिखा हुआ नजर आएगा। फेस एट्रीब्यूट में हम देखते हैं कि हमारे पास कितने स्टाइल्स अवेलेबल हैं कि जिसमें हम अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स हैं हमारे पास जिसमें कि आपके पास एरियल है, एरियल नैरो है, आपके पास एल्जेरियन है, आपके पास टाइम्स रोमन है। इस तरह के डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। ये सब भी हम आज के प्रैक्टिकल में करके देखेंगे। पहले आपको बता देते हैं कि किस तरह से हम इंप्लीमेंट करते हैं, किस तरह से इस टैग को लिखते हैं फॉन्ट के विद एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले आपने एंगल ब्रैकेट्स, ऑब्वियसली हम जो भी टैग लिखेंगे वो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखते हैं HTML में। एंगल ब्रैकेट में आपने लिखा फॉन्ट। फॉन्ट बता रहा है कि अब हम इस टेक्स्ट को जो लिखा हुआ है उसको कैसे हम चेंज करें, उस पर एट्रीब्यूट्स अप्लाई करने लगे हैं। फॉन्ट के आगे हमने लिखा उसका एट्रीब्यूट दैट इज कलर, मतलब कि अब हम उसका कलर पर कुछ करने लगे हैं, उसका कलर चेंज करने लगे हैं। इज इक्वल्स टू आगे हमने लिखती है वैल्यू। जिस तरह हमने पैराग्राफ में दिखाया था आपको कि जब हम उसको अलाइन करते हैं तो एट्रीब्यूट के साथ इज इक्वल्स टू वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर भी एट्रीब्यूट लिखा पहले हमने टैग का नेम लिखा, टैग नेम है फॉन्ट, उसके साथ उसका एट्रीब्यूट आया कि हम कलर के एट्रीब्यूट को टच कर रहे हैं। अब इज इक्वल्स टू वैल्यू आएगी कि हमें कौन सा कलर चाहिए। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बिलफर्ज हमने लिख दिया ऑरेंज के, हमें ऑरेंज कलर चाहिए। अब हमने नेक्स्ट एट्रीब्यूट पर मूव करना है, स्पेस देकर हम लिखेंगे साइज के। अब हमें जो फॉन्ट का जो एट्रीब्यूट है साइज उसको चेंज करना है। साइज इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में आप कोई भी साइज लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 12, हमने 12 आगे अगेन स्पेस एक और एट्रीब्यूट आ गया फेस जो कि हमारा फॉन्ट स्टाइल मतलब कि आपको बताएगा। इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में कोई भी आप देख लें, आपने अल्जेरियन करना है, आपने कोई सा भी फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना है वो लिखेंगे और हमारी एंगल ब्रैकेट्स हो जाएंगी क्लोज। अगेन ये फॉन्ट का जो टैग है इट इज अ पेयर्ड टैग। यहाँ पर जब ये कल आपकी एंगल ब्रैकेट एंड हुई उसके बाद आपका जो भी कंटेंट है वो आएगा। जब वो खत्म होगा और जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पर अब मुझे ये वाला स्टाइल फॉन्ट खत्म करके कुछ और करना है तो वहाँ पे आप उसका एंडिंग टैग लगा देंगे जो कि सिंपल होगा एंगल ब्रैकेट स्लैश फॉन्ट। सो ये है आज हमने देखा कि हम किस तरह से फॉन्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। एक चीज आपको बताते चलें, जो HTML है हमारी, जो HTML है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं US इंग्लिश लैंग्वेज का, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो इस्तेमाल की जाती है इंग्लिश उसका इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पर हम ब्रिटिश इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करते HTML एक्चुअली डेवलप नहीं हुई भी उसके अंदर, सो वो अंडरस्टैंड करती है US इंग्लिश को। यहाँ पर जो हम कलर के स्पेलिंग्स लिखेंगे वो हम लिखेंगे COLOR, बिकॉज ये वो स्पेलिंग्स हैं जो US इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। COLOUR जो कि ब्रिटिश इंग्लिश के स्पेलिंग्स हैं, वो अगर हम लिखेंगे तो हमारी HTML उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी, उसमें आ जाएगा एरर। इसीलिए हमें याद रखिएगा, HTML इस्तेमाल करते हुए हमने जो भी स्पेलिंग्स का इस्तेमाल करना है, हमने US इंग्लिश की स्पेलिंग्स का इस्तेमाल करना है। HTML में जिस तरह हमने बात की फॉन्ट स्टाइल्स की, कि फॉन्ट्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें एक कुछ और एट्रीब्यूट्स भी हैं जो आप जब भी वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं या किसी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे होते हैं, वो एट्रीब्यूट्स आपको वहां पर भी अवेलेबल होते हैं। वो क्या होते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड आए, बोल्ड का मतलब होता है वो थिक उसकी अपीयरेंस हो जाए, जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो हम सिंपली करते हैं एंगल ब्रैकेट्स और बी अंदर लिख देते हैं। एंगल ब्रैकेट्स बी मींस के ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और उसको फिर हम एंड भी करते हैं। अगेन ये वाला टैग हमारे पास पेयर की फॉर्म में आते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट बताया, वो टेक्स्ट लिखा हमने जो हमें बोल्ड फॉर्म में चाहिए और फिर वहां पर एंडिंग कर दी /b के साथ। सिमिलरली अगर आप चाह रहे हैं कोई टेक्स्ट आपका अंडरलाइन हुआ हुआ, उसके लिए जो हम टैग इस्तेमाल करते हैं दैट इज एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम यू लिखते हैं। यू एंगल ब्रैकेट्स के अंदर यू लिखा मींस कि यहाँ से आप चाह रहे हैं आपका टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाए और जहाँ पे खत्म करना है एंडिंग टैग इज एंगल ब्रैकेट /u। सिमिलरली अटैलिक की एक ऑप्शन होती है हमारे पास, मींस कि थोड़ा सा टिल्ट हुआ आपका टेक्स्ट आए, उसके लिए जो हमारे पास टैग है दैट इज एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम आई लिखते हैं और एंडिंग टैग इज एंगल ब्रैकेट के अंदर /i। सो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास कि जो हमने HTML में स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग करनी है अपने टेक्स्ट की। आज हमने उसको थोड़ा और फर्दर देखा कि हम किस तरह फॉन्ट को, हम किस तरह जो टेक्स्ट एक्चुअली लिखा हुआ है उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, उसकी अपीयरेंस को कैसे चेंज करना है, वो हमने सारे देखे, उनके एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए। हम अगेन एक प्रैक्टिकल करेंगे आपको, वो जो आज हमने सारे टैग्स पढ़े हैं कि हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फेस, फॉन्ट कलर, साइज, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, ये सब इंप्लीमेंट करेंगे जब हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल आज। तो कहीं पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल भी ना रहे और सब कुछ हो जाए क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर और जो कि आपको नजर आ रहा है नोटपैड की फाइल ओपन है, जो कि लास्ट लेक्चर में ही हमने जिस पर काम किया था, जो कि है पाकिस्तान के बारे में। हमने उसी पर ही सारी आगे से करनी है, सारी जो भी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं प्रैक्टिकली वो इस पर करेंगे। यहाँ पे एक चेंज है क्योंकि एक लेक्चर में हमने आपसे बात की थी कि हमने जो ये फाइल है उसका जो हमें टाइटल चाहिए दैट इज इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, उसको हमने हेड के बाद टाइटल के टैग के अंदर लिख दिया है। ये आप देख सकते हैं, इट्स इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। ये हम चाह रहे हैं कि जब हम अपनी फाइल ब्राउजर में ओपन करें जैसे कि ये, तो यहाँ पर ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ये लिखा हुआ इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान वो नजर आए, वहां से आपको पता चल जाए कि ये जो आपके पेज ओपन हुआ है दैट इज अबाउट पाकिस्तान, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान के बारे में दी गई है। नेक्स्ट हमने अपनी हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग को अलाइन किया था सेंटर, फिर हमने बॉडी स्टार्ट की थी, पैराग्राफ लिखा था पाकिस्तान के बारे में, यहाँ पे हमने उसकी अलाइनमेंट की थी सेंटर पर, वो आपको बताने के लिए की थी। हम कुछ भी रिमूव और या चेंज नहीं करेंगे इसमें से। अब आपके उसमें एक्टिविटी दी हुई है जो कि हमने आज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करनी है, जो कि हम फॉन्ट और उसकी डिफरेंट चीज़ों को करेंगे इसके साथ इंप्लीमेंट के। जो हमने फॉन्ट स्टाइल्स देखे थे उनको आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है इनके साथ। हमने अगर लेट्स से यहाँ पर पैराग्राफ जहाँ पे हमने किया है वहाँ पर हमने अपना फॉन्ट का टैग का इस्तेमाल करना है। हम लिखेंगे फॉन्ट, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट आएगा। एट्रीब्यूट लेट्स से हमें कलर डिफरेंट चाहिए, कलर इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में हम क्या करते हैं, हम चाह रहे हैं कि जो हमारा कलर है वो ग्रीन हो जाए यहाँ पर। सो हम इसको कर देंगे ग्रीन, कि जो हमारा टेक्स्ट का कलर है वो ग्रीन आए। फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट साइज, साइज को हमने इज इक्वल्स किया, लेट्स से हम लिख देते हैं 10। अगेन नेक्स्ट एट्रीब्यूट था फेस, मतलब कि जो हमारा स्टाइल किस तरह से लिखा हुआ आएगा, इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख देते हैं इसको MS, और यहां पर पैराग्राफ से पहले हमने एंड कर देना है फॉन्ट के टैग को। सेव करेंगे और यहाँ पे रन करके देखते हैं क्या हमने कुछ गलती तो नहीं की अपने कोड को लिखने में। ये देखिए आपको
कि हमारे जो टेक्स्ट का कलर है वो हो चुका है ग्रीन, हमने जो साइज अप्लाई किया था 10 वो आ गया है हमारे पास 10, और जो हमने जो फॉन्ट फेस किया था कॉमिक sans MS वो भी आ गया है उसी में। अब एक चीज चेंज करेंगे, हमने देखा हमारी हेडिंग का जो साइज है वो अब एज कंपेयर टू फॉन्ट साइज छोटा हो गया है, तो हम कर लेते हैं या तो अपने हेडिंग के साइज को भी चेक कर लेते हैं क्या उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेट्स सी, हम हेडिंग के यहाँ पर करते हैं फॉन्ट ही का, यहाँ पर आया साइज इज इक्वल्स टू 12. Let's see whether it's going to work or not. आपको हम ये काम क्यों नहीं किया, आप बताइए कि ये काम क्यों नहीं किया। बिकॉज ये जो था हमारी हेडिंग में, यहाँ पर हमने फॉन्ट का साइज देना था। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं फॉन्ट, अब उसका एट्रीब्यूट, फॉन्ट का एट्रीब्यूट है कि साइज, हेडिंग का एट्रीब्यूट नहीं था ये 12, हमने टेक्स्ट को 10 किया था तो यहाँ पर हम इसको 12 करेंगे। हेडिंग से पहले हम फॉन्ट के टैग को क्लोज करेंगे। नाउ लेट्स सी वेदर इट्स गोइंग टू वर्क और नॉट। आप देख सकते हैं कि अब साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अगेन हमारे टेक्स्ट की निस्बत इसका साइज छोटा ही है, तो हम टेक्स्ट को साइज को चेंज करके 8 कर लेते हैं। और हम अपना जो हमारा हेडिंग है उसके भी स्टाइल को हम चेंज करते हैं। लेट्स सी, हम कोई और स्टाइल अप्लाई करते हैं। फेस मतलब के जो हमारा फॉन्ट का फेस है उसको हम यहाँ पे करते हैं अल्जेरियन। सो रिफ्रेश, आपने देखा कि हमारा जो फॉन्ट स्टाइल था वो चेंज हो गया। यहाँ पाकिस्तान की जो हेडिंग दी थी उसका फॉन्ट स्टाइल हो गया है चेंज, बट उसका कलर ब्लैक ही है। आपके बाकी टेक्स्ट का कलर ग्रीन है, बट हेडिंग का कलर क्योंकि हमने नहीं इंप्लीमेंट किया था तो वो ब्लैक ही है। यहाँ पर हम इसका कलर भी चेंज करते हैं, ग्रीन ही करते हैं यहाँ पर, या बिल थोड़ा चेंज करने के लिए हम इसको रेड करके देखते हैं। सेव, आप देखें वो रेड हो गया। अब अगर हम यहाँ से अलाइनमेंट को ख़त्म कर दें कि सेंटर में ना आए, जैसे था एज इट इज़, जो हमारी पेज के मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग ही वो एडजस्ट कर ले अपने आप को। सो इस तरह से आ गई है हमारे पेज के मार्जिन के अकॉर्डिंग, उसने अपने आप को सेट कर लिया है। यहाँ पर हम इसको 6 करते हैं। आप इस तरह से यू कैन प्ले विद द कोड, आप डिफरेंट चेंजेस करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। साइज हम इतना ले आए कि वो रीडेबल हो जाए, पूरे पेज पे हमें नज़र आ जाए। ये हमने डिफरेंट, आज हमने फॉन्ट के साथ प्ले किया, फॉन्ट पे कलर्स अप्लाई किए, फॉन्ट पे डिफरेंट चीज़ें देखी हैं कि हम किस तरह से फॉन्ट को लेकर चल सकते हैं। अगर हमें सेम करना है हेडिंग का और अपने फॉन्ट का कलर सेम करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर भी फॉन्ट फेस में लिख देंगे अल्जेरियन। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे अपने इस कोड पर उतने अच्छे तरीके से आपको ग्रिप आएगी HTML कोडिंग करने में, आपको हेल्प होगी, आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हम क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। एरियल किया, 5 किया, सेव और ओपन, रिफ्रेश, आप देखें फिर चीज़ें चेंज हो गई। तो ये तो आज की, अभी हमने आपको देख सकते हैं जिस तरह लाइन ब्रेक वाला मैंने नहीं ख़त्म किया था, लाइन ब्रेक चल रही थी और पाकिस्तान गेन इंडिपेंडेंस वो नेक्स्ट लाइन से ही आया है। एक और चीज़ करते हैं, मैं यहाँ से लाइन ब्रेक ख़त्म कर देती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि जिस तरह से वो अपने आप को जहाँ जहाँ पे हमने लाइन ब्रेक का इस्तेमाल किया था वो हम डिलीट करते हैं, कि जिस तरह वो अपने पेज की अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग लेकर चले। लेट्स डू इट कि यहाँ पर जो ऑफिशियल नेम है, मैं चाह रही हूँ सिर्फ इतने पार्ट का फॉन्ट बोल्ड हो जाए और वो अंडरलाइन हो जाए। हम इसको सिंपल लिखेंगे बी, और यहाँ पर उस बी को हमने कर देना है एंड /B। साथ ही हमने
करना है कि बोल्ड के साथ ये अंडरलाइन भी हो U, और यहाँ पर हमने एंड किया U को। सेव और रिफ्रेश। आपको नज़र आ गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो लिखा हुआ है ये बोल्ड भी हो गया है और अंडरलाइन भी हो गया है। सो इस तरह से आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें इसके अंदर, अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट अप्लाई करें चीज़ें, डिफरेंट कलर्स करें, डिफरेंट टेक्स्ट कर दें उसका। अगर हमने इसको अटैलिक भी करना है तो हम इसको अटैलिक भी कर सकते हैं। इसको हम अटैलिक नहीं करते, हम 14 अगस्त वाले पार्ट को अटैलिक करते हैं। आई जो अटैलिक के लिए हमने इस्तेमाल करना है दैट इज I/I। ओके, आप देखें कि जो 14 अगस्त लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे पास, ये थोड़ा सा हो गया है टिल्ट, अटैलिक फॉर्म में आ गया है। सो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को इंटरेस्टिंग करें। आप जो हम टैग्स डिस्कस कर रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, डिफरेंट तरीकों से उसको इम्प्लीमेंट करें और देखेंगे क्या क्या चेंजेस आती हैं आपके टेक्स्ट में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। HTML बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल है। हम अपने, हमारा क्योंकि टारगेट है कि हमने अपना पहला वेब पेज बनाना है इस पर, तो आप भी डिज़ाइन करें मेरे साथ साथ और डेली बेसिस पे हम देखेंगे हम क्या क्या न्यू एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, न्यू टैग्स के बारे में देख रहे हैं, किस तरह से हम डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने उस पेज के अंदर जो हम अपना डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी हमने फॉन्ट से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें कलर है, साइज़ है, फेस है, उसकी अलाइनमेंट है, उसको हम कैसे प्ले कर सकते हैं। लेट्स मेक अ डॉक्यूमेंट इंटरेस्टिंग। ये एक्टिविटीज़ आप करें एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छी ग्रिप आ जाएगी HTML के ऊपर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। जब तक हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आपने क्या करना है, आपने करते रहना है आज की जो भी हमने टैग्स की प्रैक्टिस की है, घर पे करते रहिएगा उसकी प्रैक्टिस। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।